हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 21 नवंबर को मैथ का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है और मैथ का विषय कोड 110 रहने वाला है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो मैथ का एग्जाम होने वाला है पूरे 100 नंबर का और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो ये सेंटअप परीक्षा है। तो सेंटअप परीक्षा में पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और खंड अ पर आते हैं। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर रूट 19 है। एक बताना है कि रूट 19 कौन सी संख्या है। तो रूट 19 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 का घातांक 1 ही आएगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 एक बार ही आएगा, इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां आर संतुष्ट करता है। तो राइट आंसर 3 नंबर का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। तो सभी में m है, m के जगह पर हम एक रख कर चेक करेंगे कि कौन यहाँ पर सम संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि m के जगह पर 1 रखेंगे, यानी 2 गुना यहाँ पर 1 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और प्लस में 2, 2 2 4 हो जाएगा। 4 कौन सी संख्या है। तो 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह सम पूर्णांक का रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि 2 और 5 आता है तो शांत होगा। केवल 2 2 आता है तभी शांत होगा। केवल 5 5 आता है तभी शांत होता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19/80 ये शांत होगा, बाकी ये सभी अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर रूट 100 प्लस में रूट 100 है। तो रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है, फिर प्लस में रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये 20 हो जाएगा। और 20 कौन सी संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर बी होगा। रूट 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी वर्गमूल 5 होगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी रूट में रह जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 एंड 35 बराबर 7 गुना 5 बराबर 0, तो 42 गुना 35 का मौसा क्या होगा। मौसा पूछा गया है, तो इसका मौसा निकालेंगे तो 7 आएगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1 को क्यू एक्स से बराबर एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो राइट आंसर 9 नंबर का बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है द्विघात बहुपद दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो 3 कोमा -1 आएगा। राइट आंसर सी होगा।
11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस में दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाटे होता है। यहाँ पर देखिए प्लस 6 है बी के जगह पर, तो माइनस बी बटा ए होता है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा बट्टा में 1, और फिर यहाँ पर माइनस दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी बाई ए होता है, सी के जगह पर 2 है, ए के जगह पर 1। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस 8 बटा 1 का मतलब माइनस 8 हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर 42 का एक शून्यक माइनस 3 है तो के का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक दिया गया है 5n माइनस 3। तो राइट आंसर 13 का डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, शून्यक बताना है। तो x प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा, x बराबर प्लस 2 है इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका घात पूछा गया है। तो सबसे पहले x से सभी में गुना करेंगे तो इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7x का पावर यहाँ पर क्यों हो जाएगा। तो घात पूछा गया है तो अधिकतम घात 3 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक घात वाला बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y का मान पूछा गया है। तो दो समीकरण दिया गया है, इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो x का मान 9 और y का मान 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तब प्रतिच्छेदी होता है। और इसका कितना हल होता है, तो यहाँ पर अद्वितीय हल जिसे एक हल बोलते हैं, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका कितना हल होगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर x है यानी कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, a2 के जगह पर 3 है, और बराबर में b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर -9 है, और c1 के जगह पर कितना है, c1 के जगह पर -3 है, c2 के जगह पर -2 है। तो यहाँ पर 1 बट्टा ये 3 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9, 1 बट्टा में यहाँ पर ये भी 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा में यहाँ पर प्लस का 1 बट्टा में 3 होगा, और बराबर में ये तो कटेगा नहीं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बट्टा में 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब बताना है कि इसका कितने हल होगा। तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी राइट आंसर बी होगा, और ये समानांतर होगा, यानी राइट आंसर बी होगा, समानांतर का कोई हल नहीं होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण निकाल दिया गया है, इसका आलेख कैसा होगा। यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर हैं तो ये संपाती सरल रेखाएं होगी, राइट आंसर बी होगा। और संपाती जब होता है तो कितना हल होता है, तो अनगिनत हल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि 3x बराबर 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर। यहाँ पर x दिया गया है तो y अक्ष का होगा, अगर यहाँ पर y होता तो x अक्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका पावर में 2 नहीं आएगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर
23 पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, के छोटा होगा 9 से, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल होंगे। मूल बताना है तो मूल निकालेंगे तो 1,3/2 आएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 हो तो समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो राइट आंसर 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक एंड असमान मूल। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों को जोड़ एंड मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर 26 नंबर का डी हो जाएगा, 2:3। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और यहाँ पर सर्च करना है rkexpertclasses.com। देख सकते हो यहीं सर्च करना है rkexpertclasses.com। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का। तो इस पर आपको क्लिक करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस पर। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार इसको रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्लास 10 है, इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लास 10 मैथ क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्ज़ाम 2024। तो अगर आप इस पर क्लिक करके मैथ का डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके मैथ का डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर नीचे सोशल साइंस का है, इस पर क्लिक करके सोशल साइंस का डाउनलोड कर लीजिएगा। साइंस का भी है, संस्कृत है और यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये अपडेट हो गया है, इस पर क्लिक करके हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + p = 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा। p का मान पूछा गया है तो अल्फा इंटू बीटा का जब पर -4 दिया गया है तो ये -4 हो जाएगा। बराबर में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c के जगह पर p है, a के जगह पर 1 लिखेंगे, कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर इसे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो ये p हो जाएगा, बराबर में ये -4 हो जाएगा। तो p का मान -4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक बताना है। तो विवेचक बराबर फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो b के जगह पर कितना है, p है, p के स्क्वायर -4 गुना a के जगह पर 1 लिखेंगे और c के जगह पर कितना है, c के जगह पर q है, तो यहाँ पर ये q हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, p² - 4q, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका एनवा पद बताना है। तो एनवा पद का फार्मूला a + n - 1 × d होता है। a के जगह पर 1 है, प्लस में n - 1 × d के जगह पर 5 में से 1 घटाएंगे, यानी सार्वंतर होता है। d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 1 प्लस में अब इसे गुना कर लेंगे तो ये 4n माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये 4n और ये घट के -3 हो जाएगा, यानी 4n - 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका 36वां पद बताना है। तो फार्मूला लिखिए a प्लस में यहाँ पर 35d। अब इस फार्मूला से निकालेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा, -95। क्वेश्चन नंबर 31 का 5वां पद पूछा गया है। तो a का मान यहाँ पर √2 है, यानी फार्मूला से निकालिए। a प्लस में यहाँ पर 4d, इस फार्मूला से निकालेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, √50। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 के किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा। तो राइट आंसर सी आ जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 1/3 और 1/8 का समानांतर माध्य होगा। तो राइट आंसर 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस में 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल। तो राइट आंसर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आएगा, 15। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसका पदों का योगफल पूछा गया है, 9 पदों का योगफल। तो राइट आंसर यहाँ पर 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए,
यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एन सार्वंतर डी हो तो समानांतर श्रेणी का एनवां पद, ये फार्मूला ही पूछा गया है। एनवां पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, बिंदुओं दिया गया है 2,3 एंड 4,1 के बीच का दूरी है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। इस फार्मूला से निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 2√2, राइट आंसर बी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेखा x बराबर 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। मूल बिंदु से, यानी नहीं दिया है तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 हो तो P बिंदु P का x निर्देशांक होगा। तो राइट आंसर 39 नंबर का ए आएगा 6। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु 3,4 एंड 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। इसका मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 के जगह पर 3 है प्लस x2 के जगह पर 5 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 4 है, y2 के जगह पर 6 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, 5 3 8 बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा 6 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यानी 4,5 राइट आंसर होगा, जो कि सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्स अक्ष का समीकरण है। तो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, दोनों याद रखिएगा। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक कितना है तो उसके केंद्रक का नियामक क्या होगा, नियामक या निर्देशांक। तो राइट आंसर 42 नंबर का डी आ जाएगा 3,5। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है, इसकी परिमिति क्या होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिंदुओं दिया गया है 2,3 एंड -6,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मध्य बिंदु सबसे पहले निकाल लीजिए, x1 प्लस x2, यानी यहाँ पर 2 प्लस में यहाँ पर x2 के जगह पर -6 है तो माइनस और प्लस में -6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 3 है प्लस में यहाँ पर 7 हो जाएगा, बट्टा में 2, यहाँ पर घटाएंगे तो ये -4 बट्टा में 2 हो जाएगा और कोमा यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 10 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो इसे कटाएंगे तो यहाँ पर -2 होगा और यहाँ पर ये 5 होगा, यानी यहाँ पर मध्य बिंदु का नियामक तो -2,5 आया है। अब पूछा गया है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में होता है तो द्वितीय पाद में स्थित होता है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, यह बिंदु द्वितीय पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी है। तो x अक्ष से दूरी पूछा गया है, 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष का दूरी पूछा गया है तो y का मान होता है, यानी पहला x होता है दूसरा y होता है। तो x अक्ष से दूरी y बराबर यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष पर किसी बिंदु x का नियामक क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर दिया गया है 0,0, b का मान 4,0 एंड c बराबर यहाँ पर 0,1 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल पूछा गया है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 राइट आंसर आएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 4 cos 2 थीटा का मान पूछा गया है। तो थीटा का जगह पर 30 डिग्री रखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 इसका राइट आंसर आएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर भी थीटा का जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस में cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और ये √3 प्लस में 1 होगा। तो कहाँ पर दिया गया है, डी में दिया गया है, √3 + 1/2 राइट आंसर डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा और गुना में tan थीटा है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है और cot थीटा गुना tan थीटा बराबर 1 होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन रहने देते हैं और 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग जितना भी हम 50 प्रश्न बताए हैं इसे आप लोग बार बार सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि इसी आधार पे फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आएगा। इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर tan थीटा है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में cot थीटा या sec थीटा, इस तरह से केवल यही चेंज होता है, अंक चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो अगर आप एक बार बनाने का सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए बार बार इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका डाउनलोड करने के लिए और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।